दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा सौरमंडल बाकी सौरमंडल के मुकाबले काफी ज्यादा यूनिक है। इस चीज के पीछे का कारण है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पर इतनी परफेक्ट कंडीशन मौजूद है कि यहां पर जीवन पनप पाया है। लेकिन क्या हो अगर किसी परफेक्ट कंडीशन को बिगाड़ने के लिए कोई एस्टेरॉयड आकर टकरा जाए। ऐसा पृथ्वी की हिस्ट्री में पहले काफी बार हो चुका है, जब बहुत सारे उल्कापिंडों के समूह ने पृथ्वी पर हमला बोल दिया। इसी की वजह से पृथ्वी से डायनासोरों का खात्मा हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें उल्कापिंड और धूमकेतुओं की वजह से पृथ्वी पर पानी और अमीनो एसिड जैसे जरूरी केमिकल आए थे। अमीनो एसिड की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो पाई और वह जीवन विकसित होते होते हम इंसानों में तब्दील हो गया। आज हम फिर से इस हिस्ट्री को रिक्रिएट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी पर अलग अलग तरह के एस्टेरॉयड या फिर धूमकेतु आकर टकरा जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। वैज्ञानिक अभी तक 10 लाख से भी ज्यादा एस्टेरॉयड की खोज कर चुके हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा एस्टेरॉयड सूर्य का ही चक्कर लगा रहे हैं। मंगल और जुपिटर के बीच में एक एरिया मौजूद है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारे उल्कापिंड मौजूद है। इसके अलावा नेपच्यून ग्रह और प्लूटो के पीछे भी बहुत सारे उल्कापिंड और धूमकेतु मौजूद है जो सूर्य का चक्कर एक बहुत बड़े ऑर्बिट में रहते हुए लगाते हैं। उस एरिया को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ओर्ट क्लाउड। स्टडी के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि डायनासोरों का खात्मा करने वाला एस्टेरॉयड भी इसी एरिया से पृथ्वी पर आया था। 1990 के दशक में जुपिटर पर एस्टेरॉयड इंपैक्ट देखा गया था और वह एस्टेरॉयड भी इसी एरिया से जुपिटर पर आकर टकराए थे। खैर, सबसे पहले आपको एक एस्टेरॉयड और कॉमेट में अंतर बताता हूँ। एक उल्कापिंड पत्थर का एक गोला होता है जिसमें भारी मात्रा में मेटल और धूल भी मौजूद होती है, लेकिन एक धूमकेतु में भी धूल और पत्थर मौजूद होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से बर्फ से बने होते हैं और इनका रंग सफेद होता है। जब भी ये सूर्य का चक्कर लगाते हुए सूर्य के नजदीक आते हैं तो इनकी ये बर्फ पिघलने लगती है। इसकी वजह से इन्हें एक बहुत बड़ी पूंछ मिल जाती है। कभी कभी ये ग्रहों से भी विशाल हो जाती है और ये चीज इन्हें इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। वैज्ञानिक आज तक 3000 से भी ज्यादा धूमकेतु हमारे सौरमंडल में डिटेक्ट कर चुके हैं और इनकी संख्या आए दिन बढ़ती रहती है। तो अब आइए देखते हैं कि क्या ये पत्थर के गोले हमारी पृथ्वी को एक पत्थर का गोला बनाने में सक्षम होते हैं या नहीं। शुरुआत करते हैं एक बहुत छोटे एस्टेरॉयड से जो ऑलरेडी हमारी पृथ्वी से हाल ही में टकरा चुका है। यह एस्टेरॉयड रशिया देश में फरवरी 2013 में टकराया था और उसके कुछ वीडियो भी इंटरनेट पर मौजूद है। वैसे तो इस एस्टेरॉयड का साइज मात्र 17 मीटर था, लेकिन इसकी वजह से 5000 टन TNT बराबर का इम्पैक्ट हुआ था, जो सच में बहुत ही ज्यादा है। अगर इसका कंपैरिजन 1945 में गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से करे तो यह उससे भी 30 गुना ज्यादा पावरफुल था। इसकी वजह से करीब 1200 लोग घायल हुए थे और बहुत सारी प्रॉपर्टी को भी डैमेज हुआ था। अच्छी बात यह है कि यह एस्टेरॉयड ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया में नहीं गया था, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु नहीं हुई। अगर ऐसा ही कोई उल्कापिंड दिल्ली जैसे शहर में गिरता तो हाल कुछ और ही होता। चिक्सलूब। आइए अब उल्कापिंड के साइज को थोड़ा बढ़ाते हैं और मीटर से किलोमीटर की रेंज में आते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस उल्कापिंड का साइज 11 से 81 किलोमीटर के बीच में बताते हैं और यह आज के मैक्सिको के एरिया में जाकर गिरा था। इसकी वजह से 1 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया था। इसे आज पूरी तरह से डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से 6.6 करोड़ साल पहले टकराया था। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी से डायनासोर और भी काफी सारे जानवरों का खात्मा हुआ था। वैज्ञानिक बताते हैं कि उस समय पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां मौजूद थी उनमें से 70% प्रजातियां इस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट की वजह से मारी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में काफी सारी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर दी थी। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी का एवरेज तापमान तक बढ़ गया था, लेकिन इसके गिरने के कुछ ही महीनों बाद बहुत तेजी से पृथ्वी का तापमान गिरने लगता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस धमाके से निकलने वाले धुएं ने पृथ्वी के वायुमंडल को ऊपर से कवर कर लिया था। इससे सूर्य की जितनी भी सनलाइट थी वह पहले ही ब्लॉक हो जा रही थी और पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पा रही थी। इससे न सिर्फ जानवरों की मृत्यु हुई बल्कि पेड़ पौधे भी विलुप्त हो गए। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि आज अगर ऐसा एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी पर गिरता है तो इंसानों का बचना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा काम होता है। वैसे तो यह एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन इससे हम इंसानों को काफी ज्यादा फायदा मिला। उस समय पृथ्वी पर इंसान नहीं मौजूद हुआ करते थे,
लेकिन हमारे पूर्वज यानी मैमल्स जरूर हुआ करते थे और डायनासोर के खत्म होने की वजह से वह धीरे धीरे पृथ्वी से बाहर आने लगे और एक चैन की जिंदगी जीने लगे। जब यही मैमल्स आगे चलकर विकसित हुए तो इनसे प्रीमेट्स का जन्म हुआ और इन्हीं प्रीमेट्स के विकसित होने की वजह से आज हम इंसान यहाँ पर मौजूद है। ओमुआमुआ। अभी तक वैज्ञानिकों ने जितने भी एस्ट्रॉइड ढूंढे हैं उनमें से इस एस्ट्रॉइड का शेप सबसे ज्यादा अजीब है। ये 400 मीटर की लंबाई वाला एस्ट्रॉइड असल में गोल नहीं बल्कि एक सिगार के आकार का है। यह हमारी सौरमंडल में एंटर करने वाला पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जो इंटरस्टेलर स्पेस से आया था। इंटरस्टेलर स्पेस से आने का मतलब यह है कि सौरमंडल के बाहर से आया था। पहले तो काफी सारे वैज्ञानिकों ने यह सवाल उठाया कि यह असल में कोई एस्ट्रॉइड नहीं बल्कि एक एलियन शिप है, लेकिन इस बात पर बाद में ज्यादा कोई भी चर्चा नहीं हुई। कुछ साइंटिस्ट ने इस बात को नकारने की भी कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, क्योंकि यह एस्ट्रॉइड बहुत कम दिनों के लिए ही सूर्य के पास रहा था, जिसकी वजह से इस पर ज्यादा स्टडीज नहीं हो पाई। 2017 में यह हमारी पृथ्वी से मात्र 41 मिलियन किलोमीटर की दूरी से निकला था और तभी वैज्ञानिकों ने इससे जुड़ा जितना डाटा हो सके उतना कलेक्ट किया। उन्हें पता चला कि एस्ट्रॉइड किसी भी तारामंडल से नहीं जुड़ा हुआ है और यह एक रोग एस्ट्रॉइड है, जिसकी हिंदी में मतलब होता है एक आवारा एस्ट्रॉइड। पहले वैज्ञानिकों ने ऐसे एक धूमकेतु का दर्जा दिया था, लेकिन स्टडीज के बाद ये पता चला कि इसमें एस्ट्रॉइड की काफी सारी क्वालिटीज है। यही कारण है कि इसे कुछ लोग धूमकेतु कहकर बुलाते हैं और कुछ लोग उल्कापिंड। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये देखने में उल्कापिंड लगता है या फिर धूमकेतु? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ऐसा कोई उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है तो बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन होगा। हालांकि इससे इतना भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा कि पृथ्वी पर मौजूद सारे इंसान खत्म हो जाए। बेनू। अब ये एक ऐसा उल्कापिंड है जिससे सच में हम इंसानों को डरने की जरूरत है, क्योंकि वैज्ञानिक अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये पहले ही बता चुके हैं कि इसके हमारी पृथ्वी से टकराने के 1700 में से 1 चांस है। ये संभावना भले ही आपको कम लगे, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा है। ऐसा कैलकुलेट किया गया है कि सितंबर 2182 में यह एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक से निकलेगा और शायद ये इससे आकर टकरा भी सकता है। यह आधा किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर एक बड़े लेवल की तबाही हो सकती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के नजदीक से हर 6 सालों में गुजरता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। अब अगर हमें यह देखना है कि यह हमारी पृथ्वी से टकराएगा या नहीं है तो हमें भविष्य में ही जानना पड़ेगा, जो फिलहाल के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। सौमेकर लीवी 9। ये उल्कापिंड तो काफी ज्यादा विशाल था, लेकिन अब इसके हमारी पृथ्वी से टकराने के कोई चांसेस नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये उल्कापिंड पहले ही जुपिटर से 1994 में टकरा चुका है। बृहस्पति की ग्रेविटी की वजह से इस उल्कापिंड के बीच अलग अलग टुकड़े हो गए, जो डायरेक्टली जुपिटर के वायुमंडल में जाकर टकरा गए। इसकी वजह से जो धमाका हुआ वह अंतरिक्ष में 2000 से 3000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने अपनी कैलकुलेशन से ये पता लगाया कि उस समय जुपिटर के उस एरिया का तापमान करीब 30,000 से 40,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि हमारे सूर्य के सरफेस का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ऐसे में तो ये तो उसका 7 गुना ज्यादा तापमान है। इस धमाके को वैज्ञानिकों ने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वह इस पर लंबे समय तक स्टडी कर पाए। इससे उन्हें पता चला कि क्या होता है जब एक उल्कापिंड एक ग्रह से आकर टकराता है। सीरीज। ये तो वैसे तो एक उल्कापिंड है, लेकिन इसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में भी रखा जाता है। इसे बौने ग्रहों की कैटेगरी में रखने का कारण है इसका विशाल साइज। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुपिटर और मंगल के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट का 25% द्रव्यमान इस अकेले ऑब्जेक्ट के अंदर है, और यही चीज इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। वैज्ञानिक तो यह तक कहते हैं कि भविष्य में इस एस्ट्रॉइड पर मिशन भी किए जा सकते हैं, जिससे हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट और वहां पर मौजूद ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। इस उल्कापिंड का डायमीटर 952 किलोमीटर है, जो इसे पृथ्वी से टकराए सबसे बड़े एस्ट्रॉइड से भी कई गुना ज्यादा विशाल बना देता है। अगर यह हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है तो सिर्फ तबाही नहीं होगी, बल्कि हमारी पृथ्वी ही बदल जाएगी। इसकी वजह से पृथ्वी पर काफी सारा मैटर अंतरिक्ष में चला जाएगा और इसका तापमान आसमान छूने लगेगा। ऐसे में पृथ्वी की सतह पिघल जाएगी और लावा में बदल जाएगी, जिसकी वजह से हम इंसानों का यहाँ पर रहना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर हम किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में अपने आप को बचा कर रख लेते हैं तो बाहर निकलने पर वायुमंडल की जहरीली गैस हमें खत्म कर देगी। यानी अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो शीरीष का पृथ्वी से टकराना एक ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वैसे अगर कोई उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराता है तो आप उससे बचने के लिए क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।